अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अरबों के मुतालिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस्लाम से पहले जमानाए जाहिलियत में अरबों बुतों को अपना खुदा समझते थे और उनकी पूजा किया करते थे। उस वक्त उनके 3 बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे, जिनका नाम लात, मानत और उजा था। इन तीनों में से आज हम आपको उजा नामी देवी के मुतालिक बताएंगे। उजा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियान रास्ते में वादिये नखला है और इसी वादी में ही उजा का मंदिर था। वादिये नखला वही जगह है जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिनों के एक गिरोह से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादिये नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसके अलावा उजा देवी के मंदिर में तमाम लोग उजा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और उस मंदिर में चढ़ावे भी करने आते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत उजा की बहुत ज़्यादा इज्जत और तकरीम की जाती थी। रिवायत से पता चलता है कि उजा देवी एक शैतानी औरत थी और उसकी रिहाइश वादिये नखला में पाए जाने वाले 3 छाँव के दरख्त पर थी। उजा देवी के अंदर जो कि शैतानी ताकत मौजूद थी, तो उन्हीं के बल पर वो देवी अपने बुत से आवाज़ निकालती थी, जिसको अरब के कबाइल सुन करके उसके अंदर के कुव्वतों पर एतबार रखते थे। ये दौर ऐसे ही चल रहा था कि उन दिनों अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। जब कुरैश के लोगों ने ये बात सुना तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी, पर उन्होंने आपकी हर बात को झुटला दिया। फतह मक्का के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खानाए काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन उजा देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहां पर सलामत रहा और उसके मानने वाले अकीदतमंद उसकी पूजा उसी जोर शोर से कर रहे थे। चुनांचे उजा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जिनको शैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया जाता है, मुंतखब फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 3 घुड़सवारों के हमरा वादिये नखला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के सबसे बड़े सीपा सलार की हैसियत से भी मशहूर हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही थे कि जिन्होंने कैसरो किसरा जैसी बड़ी सल्तनत को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। लेकिन इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस कुव्वत के बसरे पैकर होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत को सिर्फ अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि तुम वादिये नखला की तरफ जाओ और उसके अंदर मौजूद 3 छाँव वाले दरख्त को तलाश करके काट दो। जब तुम 3 छाँव वाले दरख्त को तलाश कर लो तो उनमें से पहले छाँव वाले दरख्त को काट दो। इससे मुराद ऐसा दरख्त है जो खुदरू होता है। इसको इंग्लिश में कैमरस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना पानी के खुद ब खुद उगने लगता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वादिये नखला की तरफ सफ़र रखते हुए 3 छाँव वाले दरख्त को तलाश करके उनमें से पहले छाँव वाले दरख्त को काट डाला। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आ करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाएं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तूने
उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई हो? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे वहाँ पर कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वापस जाओ और वादिये नखला में 3 छांव वाले दरख्त में से दूसरे दरख्त को काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील करते हुए वादिये नखला के 3 छांव वाले दूसरे दरख्त को भी काट दिया। वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पहुँचे तो वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज़ या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नहीं में जवाब दिया कि इस बार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और 3 छांव वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब उस दरख्त को काटने के लिए वादिये नखला में आए तो देखा एक बदसूरत शक्ल शैतानी औरत वहाँ पर खड़ी है जिसने खौफनाक हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है। इसके अलावा उस औरत के पीछे ही उजा देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो उस बदसूरत शक्ल शैतानी औरत से यूँ कहने लगा, उजा, खालिद पर एक जोरदार हमला करो और खबरदार पीछे ना हटना, अपनी ओढ़नी उतार डालो, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके उसको कत्ल ना किया तो ये तुम्हें सदीद जिल्लत से दो चार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, ए उज़ा, मैं तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील और रुस्वा कर दिया है। ये कह कर के हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उजा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार करके सर को तन से जुदा कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतानी औरत उजा जल करके राख बन चुकी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके रिहाइश वाले 3 छांव वाले दरख्त को भी काट डाला और देवी के मंदिर मुहाफिज दबिया बिन सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस तरह इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को सुनने के बाद फरमाया, ए खालिद, आइंदा अरबों में उजा ना होगी और ना उजा की इबादत की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जिन्नात की सरकसी कम हो गई। इमाम जैनुल आबदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर मदीने में इस तरह पहुंची कि मदीने की एक औरत से एक जिन को इश्क था। वो परिंदे की शक्ल में औरत के घर की दीवार पर आकर बैठ जाता और मौका पाकर के बुराई कर लेता। इत्तेफाकन चंद रोज तक उसका आना जाना बंद हो गया। फिर अचानक एक दिन वो दीवार पर आकर बैठा तो औरत ने पूछा, क्या बात है, इतने दिनों से कहाँ गायब थे? इस पर उस जिन ने कहा, अब मैं तुमसे रुखसत होता हूँ, अब तुम मुझसे मिलने की आइंदा उम्मीद न रखना, क्योंकि अब वो हस्ती आ गई है जिसकी आमद पर हमारा इंसानों के घरों में रहना ममनू करार कर दिया गया है और इसके साथ साथ जिना और बदकारी को भी हराम करार कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हम इंसान के लिए रहमत है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वाक़या सुन करके इस वीडियो को ज़रूर से लाइक किया होगा और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह भी ज़रूर से लिखा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।
तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।